एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो गुड मॉर्निंग वाला टाइम नहीं है, ये दोपहर का समय हो गया है। मतलब इस समय जो है ना 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे तो जैसे लगता है कि वही है। और धूप ना 2 दिन से खूब हो रही है। 2 दिन से क्या, तीज वाले दिन से ही ना धूप एकदम अच्छी खासी हो रही है। गर्मी एकदम बढ़ गई है, उमस वाली गर्मी। तो एकदम दोपहर वाला ही टाइम लग रहा है। तो शनिवार के दिन का वीडियो है ये, और वही समय जो है 11 बज रहे हैं। तो आज ना मुझे थोड़ा लेट हो गया काम करने में। इनकी तबीयत कल से थोड़ी गड़बड़ चल रही है, इस वजह से ना सब कुछ मतलब ये लेट आज गए भी हैं। वही थोड़ा 10 बजे गए हैं। तो मैंने बाकी के काम तो सुबह से जैसे स्टार्ट करे थे कि वो सोए थे, तब तक मैंने सारे आधे से ज़्यादा काम जो है फटाफट से निपटा लिए। कि उठने के बाद होता है ना कि मतलब, और इनकी तबीयत ऐसी है ना कि मतलब हम लोगों की है तो हमेशा ही थोड़ी बहुत गड़बड़ चलती रहती है, ठीक हो जाती है। इनकी है कि एकदम ठीक रहेंगे, और एकाएक जब गड़बड़ होता है कुछ भी ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी सी टेंशन हम लोगों की जो है बढ़ जाती है। तो वही उसी में जो है थोड़ा सा सुबह हौच पौच सब था। लेकिन गए हैं, रुके नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ के जो हैं वो भी इस समय छुट्टी पे ही हैं। और इस समय जो है वो हैं ही नहीं यहाँ पे, मतलब आउट ऑफ स्टेट है। नहीं तो वो आ जाते तो ये अपना 2-3 दिन का छुट्टी ले लेते। लेकिन अब वो हैं नहीं तो जाना पड़ा, तो थोड़ा सा लेट गए। तो वही उनके जाने के बाद फिर अपना किचन वगैरह क्लीन करना, ये सब सुबह झाड़ू लगा दिया था। और आज आटा जो है ना, वो गेहूं गया है पीसने के लिए, आटा ख़त्म हो गया था। तो आटा वाला ड्रम मैंने धो दिया है, कल का ही धो दिया है। तो ये जिसमें आटा रखा जाता है ना, तो उसमें सोचा मैंने कि थोड़ा सा देख लूँ। आटा रहता है ना तो फिर निकालते बनता नहीं है। और आटा जब आटा वाला ड्रम निकाला जाता है तो उस समय उसमें जगह बन जाती है। तो फिर आराम से झाड़ू वगैरह लग जाता है। और देख भी लेती हूँ क्या है कैसा, मतलब एक बार ना चेक करना तो बनता ही। और बारिश वगैरह में इस समय बरसात ही, इस बार तो एकदम अच्छी खासी बारिश हुई है। तो इसमें तो मतलब कहाँ क्या रखा है, ज़्यादा दिन हो गया ना, तो चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो फिर वो सब करा मैंने, और पूरे घर में वही झाड़ू पोछा लगा लिया। और फिर ना ये कपड़े कल के मोड़ के रखे हुए थे, तो इनको जो है अलमारी में जगह जगह जहाँ रखना था, कल शाम को मैंने मोड़ दिया था लेकिन रख नहीं पाई थी, तो उनको रख दिया। और बाकी जो है प्रेस करने में लग गई। अभी ना ये गए हैं तो मतलब बोल के गए हैं कि मैं 2-3 घंटे ही रहूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत लगी तो फिर जाके बस आना रहेगा, मतलब अटेंडेंस वगैरह लगा के चले आएंगे। तो तब तक मैंने सोचा ना कि फटाफट से काम अपने सारे निपटा लेती हूँ। और तन्मय का भी अभी मतलब दोपहर वाला खाना हम लोगों का हुआ नहीं है, तो तन्मय का वेट मैं कर रही थी कि वो खाए तो साथ में ही निकालूं। तब तक मेरे पास टाइम जितना बचा था, तो मैंने सोचा ना कि सारे काम जो है फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो कुछ मेरे कपड़े थे प्रेस करने के, और इनके तो बहुत सारे हो गए हैं इस समय। तो इनका क्या हो रहा है ना कि ये बोले हैं कि शर्ट अभी सारे रहने दो, पूरा जब जैसे होता है ना कि ऊपर जो रहते हैं कपड़े तो वो पहन लेते हैं, नीचे का फिर रह ही जाता है। और कपड़े प्रेस करके रख दो ना, शर्ट वगैरह ज़्यादा दिन का प्रेस रहता है ना, तो वो दोबारा फिर पहनने लायक बिना प्रेस किए रहता भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया ना कि अभी बोले हैं कि मतलब रहने दो, पूरा एक बार पहन लूँगा तो फिर उसके बाद होगा जो है। और अब ना धीरे धीरे मतलब प्रेस करो, क्योंकि प्रेस करके ज़्यादा दिन रखने से ना फिर दोबारा प्रेस बिना किए पहनने लायक होता नहीं है। तो मैंने पैंट तो कर दिया, शर्ट रहने दिया है अभी। और ऐसा होता है ना कि ये एक दिन पहले तो रात को बताएंगे नहीं कि हाँ मुझे ये पहन के जाना है, तो फिर सुबह मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है। और अगर रात को ही बोल देते कि मतलब हाँ यही वाला शर्ट पहनना है, तो फिर मैं रात को ही करके रख देती तो सही रहता। तो देखते हैं, अभी उसको मैं शर्ट वगैरह तो बाद में ही करूँगी। और पैंट और अपने कपड़े ये सब प्रेस करके रख दिए हैं। और उसके बाद खाना खाने का टाइम हो गया, तो बस अपने लिए और तन्मय के लिए जो है यहाँ पे खाना निकाल लिया है। तो रोटी ना दोबारा से गर्म करनी होती है, मैं तो अपने लिए ऐसे ही ले लेती हूँ, लेकिन तन्मय को गर्म ही चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे खाना निकाल लिया। आज मिक्स दाल बनाई थी, सलाद है और छाछ लिया है। तो एक पैकेट छाछ जो है उसमें मतलब ना 1.5 गिलास निकलता है। 2 गिलास भी पूरा नहीं रहता है ना ही 1 गिलास। तो एक खोलती हूँ और
मैं और तन्मय मतलब मेरा ये मुझे ही मतलब छाछ की ज़रूरत ज़्यादा होती है दोपहर के टाइम, मतलब रहता है कि अब मुझे पीना है। तो तन्मय को भी पसंद है, मतलब इस टाइम पे उसको दही या वो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो दही तो नहीं इस समय जमा रही हूँ, ना ही हम लोग खाते हैं, तो छाछ लेकिन पी लेते हैं। तो बस उसके बाद खाना वगैरह खाया और फिर थोड़ा रेस्ट करा। उसके बाद ये आ भी गए, जल्दी ही आ गए। तो अपना कुछ बातचीत ऐसे ही हो रहा था, दिखाना भी था आज, तो दिखाए, दवा वगैरह अपना दूसरा लिए। दवा लिए थे लेकिन उससे रेस्ट था नहीं, तो फिर दूसरा दवा आज लेके आए हैं, उसको खाए हुए। तो फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय हम लोगों ने पी और लग गई हूँ अभी बर्तन वगैरह धोने में। तो कुछ बर्तन सुबह के भी रखे हुए थे दोबारा वाले, जैसे मैं किचन वगैरह क्लीन करने के बाद दोबारा धोती हूँ ना, तो सोचा था खाना खाने के बाद धो दूँगी, लेकिन फिर खाना खाने के बाद ना आलस आने लगता है, मन नहीं होता, तो छोड़ दिया कि चलो शाम को ही करूँगी। तो यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद जो है सारे बर्तन धो लूँगी। प्लेटफॉर्म को साफ़ करते हुए ना मेरी चूड़ी जो है रेड वाली, इसमें जो किनारे मैंने पहनी थी वो टूट गई है। तो अभी उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे जो है ना टूटती है चूड़ी तो फिर तुरंत चेंज करना पड़ता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। नहीं तो बीच वाली ग्रीन वाली या सिर्फ एक रंग का पहनो ना, तो अगर टूट भी जाए काम करते करते तो फिर चेंज करने का बहुत तुरंत ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अभी मुझे ना इसको तुरंत पहनना पड़ेगा। तो उस दिन तीज वाले दिन तो मैंने किनारे वो कंगन रेड कलर का पहना हुआ था, लेकिन फिर उसको ना निकाल दिया, क्योंकि अभी ना ये श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। तो श्राद्ध में हम जो है जो भी चूड़ी वगैरह पहनते हैं तो श्राद्ध के बाद फिर हमें नई पहननी होती है, उसको निकाल के जैसे रख देते हैं, नहीं फिर दोबारा पूजा पाठ उससे नहीं करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब श्राद्ध के टाइम भी तो पूजा पाठ चलता ही रहता है, लेकिन एक है कि पितृपक्ष में जैसे जो यूज की हुई चूड़ी पहनते हैं, फिर ज्योतिया वाला व्रत होता है उस दिन नया, और फिर उसके बाद पुराना वाला ही रहता है। तो फिर नवरात्रे जब स्टार्ट होते हैं तो फिर नया पहना जाता है। तो मैंने सोचा कंगन जो है ख़राब हो जाएगा, तो उसको मैंने निकाल के रख दिया। यहाँ पे बर्तन वगैरह पूरा धोने के बाद ये कीवी मंगाई थी, तो ये कट करके इनको दे रही हूँ। अभी ना बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं कि मतलब कीवी की ज़रूरत इनको है, लेकिन मुझे इतना अंदर से, जैसे पिछली बार इनको डेंगू हो गया था ना, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और इनके साथ थोड़ा सा है मतलब कि अगर तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत ही हो जाती है, तो थोड़ा डर लगा रहता है। तो इस वजह से मैंने पहले से ही सोचा थोड़ी सावधानी बरत ली जाए, थोड़ा सा जो है वो जो भी खाना पीना है थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा तो सही रहेगा। तो वो कट करके मैंने इनको दे दिया। और अभी ये मलाई भी इकट्ठी हो गई थी कई दिनों की, तो इसको भी निकाल के रखा था और सोचा था कि सुबह ही ये काम निपटा लूँगी, लेकिन सुबह के टाइम जो है वही थोड़ा लेट हो गया। तो अभी जो है इसको मार लिया है और तुरंत ही निकाल के रखा था ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है। फ्रिज में पानी मैंने सुबह ही रख दिया था, वही था मूड ना मेरा सुबह का ही था कि सुबह ही ये सारे काम निपटा लूँगी, लेकिन सुबह नहीं हो पाया। तो खैर इस शाम को मैंने थोड़ा जल्दी ही काम, चाय बना के तुरंत जो है सारा काम स्टार्ट कर दिया ना, चाय भी थोड़ी जल्दी ही बनाई थी, तो सारे काम जो है समय से हो जाएंगे। तो वही है, हमारे ऊपर होता है हम अपना काम जो है किस तरह करते हैं मैनेज। जो है सुबह अगर लेट हो जाए तो फिर उसको थोड़ा सा शाम को अगर हम जल्दी लग जाते हैं, जल्दी से कर लेते हैं ना, तो काम मैनेज हो जाता है। और फिर शाम को ऐसे तो मेरा शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि एक आध घंटे 1.5 घंटे जो है ना बैठ जाती हूँ चाय वगैरह लेके,
ये आते हैं तो इनके आने के बाद वही होता है, 1-1.5 घंटे का समय जाता है। लेकिन जिस दिन सुबह का काम मेरा पड़ा रहता है, नहीं हो पाता, तो फिर मैं शाम को लग के जल्दी अपना जो है सारा निपटा लेती हूँ। तो सुबह भी मैंने सारे कपड़े वगैरह प्रेस करने वाले, रखने वाले, वो सब काम निपटा दिया था। तो बाकी जो बचा तो सोचा कि चलो शाम को कर लेती हूँ। तो इसको जो है रख दिया, ये अपना होता रहेगा, बाकी के काम जो है और करती रहूँगी। तो रात के खाने की भी साथ के साथ जो है तैयारी कर लेती हूँ। बीच बीच में वही आना जाना बाहर, ये कुछ छोटे मोटे और इधर उधर के काम होते हैं। ज़्यादा काम तो किचन के ही होते हैं घर में ना। हम औरतों के लिए ना सबसे ज़्यादा काम, सबसे बड़ा काम जो है ना किचन का ही होता है। किचन का काम अगर टाइम से निपटा लिया ना तो लगता है कि बहुत बड़ा काम, आधे से ज़्यादा काम तो निपट गया है और काम के लिए उतना सोचना नहीं होता है। तो आज जो है आलू के पराठे बनाने हैं, तो वही आलू मैंने रख दिया बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे जो सब्जी वगैरह आई थी इनको लेके बैठ गई हूँ। लहसुन तो छिला हुआ थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी ये बैठे हुए हैं इधर ऊपर वाली सीढ़ी जो है ना उस पे बैठ, ऊपर जो जाते हैं छत पे, उसी बैठे हैं। तो अब ये होता है ना कि अगर तबीयत ख़राब है किसी की तो फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी होता है, उसको भी समय देना। नहीं तो फिर ये ना बोर बहुत जल्दी होते हैं। इनको ना बैठने या सोने की बहुत ज़्यादा आदत है नहीं, इनको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर घर पे हैं तो ये मतलब कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते हैं। डेली का भी रहता है, शाम के टाइम भी बहुत सारे काम अपना छोटे मोटे निपटा लेते हैं। पौधों को पानी वगैरह देना, इधर उधर कुछ छत पे कुछ पड़ा है, घर का भी मतलब किचन का भी कुछ ऐसा काम होता है जो इनके लायक होता है तो ये कर लेते हैं। मतलब इनकी आदत बैठने की बहुत ज़्यादा नहीं है। तो तबीयत अब ठीक नहीं है तो थोड़ा सा बोरियत सी होने लगती है। और टीवी वगैरह, तबीयत ना ठीक होना तो टीवी मोबाइल भी उस समय अच्छा नहीं लगता है। तो वही बैठे थे तो मैं भी बैठ गई कि चलो अपना काम भी ये सब निपटा लेती हूँ सब्जी वगैरह का, और बातचीत भी बैठे बैठे होता रहेगा। तो मूली आ रहा है इस समय खाने के लिए, सलाद के लिए। तो वही पत्तियाँ जो हैं इनकी काट के रख देती हूँ। सुबह सब्जी का काम हो जाता है, टेस्टी भी लगता है, साथ के साथ हेल्दी भी होता है। सब लोग खाते हैं, हम तीनों जन बहुत ही अच्छे से मन से खा लेते हैं। तो इस वजह से मेरा 2 काम हो जाता है कि चलो मूली का सलाद भी हो गया और सब्जी भी बन गई, साथ के साथ सबको अच्छी भी लगती है। तो ये सुबह की तैयारी हो रही है। सब्जी वगैरह तो मैं ये सुबह बनाऊंगी। इस टाइम पे वही चटनी बनेगा और आलू का पराठा। तो अभी चल रही हूँ छत पे, चलूँगी तो वहाँ से ये पुदीना तोड़ के ले आऊँगी, पुदीना की पत्तियाँ। तो यहाँ पे सारा कुछ समेट लिया है, जो है सारी सब्जी अरेंज कर ली है। सिर्फ इसमें धनिया रह गया है, तो वो तो धनिया तो पन्नी में ही ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ। जितना यूज करना है यूज करूँगी, ऐसे ही रख दूँगी। तो अभी छत पे आ गई हूँ। और ये पुदीना ना मैंने जो है इन्होंने लगाया है, मैंने मंगाया था। उसमें जो आम का पन्ना गर्मी में मैं बना रही थी तो वही बनाने के लिए मंगाया हुआ था ना। तो कई सारे जो है पूरे डंठल लगाए हुए थे और सारे ने पकड़ भी लिया था, लेकिन बीच में धूप इतनी तेज़ हुई ना कि फिर सारे ख़राब हो गए। लेकिन 1-2 जो है इसमें रह गया, तो फिर बारिश हुआ ना तो अच्छे से ये ग्रो हो गया। देखिए कितनी छोटी छोटी पत्तियाँ और कितनी एकदम फ्रेश फ्रेश हरी हरी निकली हुई हैं। तो चटनी का काम बहुत ही अच्छे से चल जाता है इतने में ही, और तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। चटनी में ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मी वगैरह जब ज़्यादा रहता है ना तो वही पन्ना है, कोई शरबत वगैरह बनाओ तो ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा नहीं। तो इतना ये हो जाता है। और आज चटनी बनाऊंगी तो ये मेरा 2-3 दिन आराम से चलेगा। तन्मय बहुत मन से चटनी खाता है, खाने के साथ भी, दोपहर वाला या मतलब कभी भी उसको चटनी बहुत पसंद है। तो बस अंधेरा देखिए काफ़ी हो गया है, तो चलते हैं नीचे और लगते हैं फिर खाना बनाने में। तो नीचे आई ना तो सबसे पहले आलू वगैरह का काम निपटाया, उसमें मसाले वगैरह मिला दिए। उसके बाद यहाँ पे ये धो के सारा कुछ रख दिया था, तो अभी पीस ले रही हूँ। धनिया, पुदीना की पत्ती, लहसुन, मिर्च, अदरक और टमाटर, इतनी सारी चीज़ें डाली हुई हैं। यही डाल के मैं चटनी बनाती हूँ अक्सर करके। कभी टमाटर नहीं रहता है ना तो अमचूर वाला खटाई जो घर पे बनता है वो है, उसका भी बन जाता है। लेकिन वो ना ठंड में ज़्यादा बनता है और मुझे ना वो वाली चटनी पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ वो ना अमचूर जो है ना नुकसान भी करता है, खटाई उसमें ज़्यादा, मतलब ये टमाटर तो नुकसान नहीं करता है, वो नुकसान करता है।
तो वो कम बनाती हूँ। और वो वाली चटनी इन्हें बहुत पसंद है, टमाटर वाली। ये अगर मैं इसमें धनिया पुदीना ये सब नहीं डालती ना तो ये फिर एकदम इसको नहीं खाते। तो अभी तो इसमें धनिया पत्ती और पुदीना ये सब डाल देती हूँ ना, तो पता ही नहीं लगता कि टमाटर की है, हरी हरी दिखती है, तो ये भी मन से खा लेते हैं। और पुदीना से टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। नींबू हल्का सा मैंने निचोड़ लिया है, तो एकदम चटपटी सी चटनी बनके तैयार है। इधर जो है आटा लगा लिया है, मसाले वगैरह तैयार कर लिए थे पहले ही। तो बस फटाफट से जो है पराठे सेक ले रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मौसम बना हुआ है बारिश का, लग रहा है जैसे 30 को दिया भी था कि 30 के बाद बारिश होगी, लेकिन बारिश अभी हो तो नहीं रही है, बना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन उमस इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि किचन में काम करना मुश्किल हो गया है। जब बारिश हो रही है ना, मतलब अभी इधर इतनी बारिश हुई थी तो लगा था कि अब ये वाली गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन वही है कि जहाँ धूप शुरू होती है ना तो फिर एकदम भयंकर वाली गर्मी स्टार्ट हो जाती है ना, हालत ख़राब हो जाती है। हम औरतों का तो ज़्यादा है कि किचन में काम करना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से पराठे सेक ले रही हूँ। बर्तन वगैरह जो भी इससे पहले निकले हुए थे, एक मैंने दही मक्खन ये सब जो मलाई वलाई निकाला था ना उसका भी धो लिया था, बीच में और निकले तो उनको भी हटा धो लिया कि इकट्ठे बहुत ज़्यादा न रहें खाना बनाने के बाद। तो बस यहाँ पे खाना निकाल दे रही हूँ इनके लिए। ये चटनी है मूली और पराठे। इन लोगों को देने के बाद वही फटाफट से मैं भी खा लूँगी। तो बस उसके बाद वही किचन समेटना रह जाएगा। वो घी जो है थोड़ा सा रह गया है अभी, मतलब पूरा नहीं हुआ है। मैंने सोचा टाइम था, ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं था, लेकिन ना मैंने सोचा हो गया। ज़्यादा भी जल जाता है ना तो सही नहीं रहता, और ज़्यादा मतलब कच्चे जैसा रहता है तो भी नहीं सही रहता है। तो अभी उसको ना किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी, तो अभी उसको रखूँगी फिर से, क्योंकि जब तक मैं खाना वगैरह या तो खाना बनाने से पहले उसको बना लूँ घी, या फिर पूरा किचन साफ़ करने के बाद, मतलब खाना पीना होने के बाद, क्योंकि जूठे गैस पे घी वगैरह का काम मैं नहीं करती हूँ। घी दूध दोनों बचाती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ के लिए वो सब यूज होता है ना, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी पूरा किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह पहले धो ही लिए थे, बस थोड़े से ही बर्तन थे। और पराठे बनाए थे ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन हुए भी नहीं, कढ़ाई वगैरह तो होती नहीं, बस वही थाली ये सब हुआ, और तवा रहता है। और ये कुकर मैंने धो के, बस आलू उबाला था तो धो के ऐसे ही रख दिया है। बाकी फिर भी कपड़े वगैरह टॉवेल ये सब तो हो ही जाते हैं, तो भी कम था, कम टाइम में ही हो गया। किसी किसी दिन इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो हेडक सा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर लिया, बस घी रख दूँगी तो वो भी 2-4 मिनट में हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।